नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव की टोटल सीटें 243 है, लेकिन जो महागठबंधन के घटक दल हैं उनकी अपेक्षाएं इतनी है कि उनके सामने ये सीट भी कम पड़ रही। जी हाँ, ये सीटें बौनी पड़ रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि महागठबंधन के जो घटक दल हैं उन्होंने 243 सीटों के लिए 262 सीटों की दावेदारी पेश कर दी, यानी कि उनकी जो मांग है वो सीटों से भी ज्यादा है। ऐसे में ये मुश्किल तो है ही कि कैसे सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों की डिमांड है वो काफी ज्यादा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि सीट है 243 और आरजेडी को छुड़ा के बाकी जो घटक दल हैं उन्होंने जो डिमांड की है उनके अनुसार उनके लिए सीटों की संख्या है 262। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीटों की बढ़ चढ़कर दावेदारी का मौसम चल रहा है। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि राजद के सहयोगी ही 262 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। अगर राजद की सीटों का दावा भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 422 पर ठहर रहा है, जो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तय सीटों से 139 ज्यादा है। फिलहाल सीट बंटवारे का मोर्चा राजद ने संभाल रखा। किसे कितनी और कौन सी सीटें मिलेंगी ये राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ही तय करना है। ऐसे में सारे घटक दल राजद के सामने मत्था टेक रहे हैं। कांग्रेस भी लालू की ही मोहताज है। जितन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हटने के बाद भी महागठबंधन में अभी छोटे बड़े कुल 7 दल हैं। राजद, कांग्रेस, रालोसपा, विकासशील इंसान पार्टी, भाकपा, माकपा और माले। राजद सबसे बड़ा दल है जिसके पास 80 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 26 और माले के पास 3 विधायक हैं। बाकी किसी दल के पास एक भी विधायक नहीं है। फिर भी मांगे छोटी नहीं हो रही। पिछले चुनाव में रालोसपा के 2 विधायक जीते जरूर थे, लेकिन वे आखिर तक पार्टी के साथ नहीं रह सके। लोकसभा चुनाव से पहले जब रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पाला बदला तो उनके सारे के सारे विधायक जदयू के साथ हो लिए। कुशवाहा अपने पुराने दिनों की वापसी के लिए फिर से प्रयासरत हैं। रालोसपा ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को 49 सीटों की सूची सौंपी है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने रालोसपा को 5 सीटें दी थी। महागठबंधन की दूसरी पार्टी वीआईपी है, जिसके मुखिया मुकेश सैनी हैं। उन्होंने भी अपने लोगों के लिए 25 सीटों की मांग रखी। राजद से मंशा भी जाहिर कर दी। बिहार में वामपंथ के भी 3 दल सक्रिय हैं, भाकपा, माकपा और माले। उन्होंने भी अलग अलग अच्छी संख्या में सीटों की दावेदारी रख दी है। भाकपा माकपा के बारे में लालू प्रसाद यादव का कहना है कि बिहार में उनका कोई जनाधार ही नहीं है। इसी कारण राजद ने लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार के खिलाफ भी अपना प्रत्याशी उतार दिया था, किंतु इस बार सबक अलग है। किसी तरह दोनों को शामिल करने का प्रयास जारी है। महागठबंधन के लिए अच्छा हुआ कि जितन राम मांझी ने पाला बदल लिया, नहीं तो उन्हें भी पर्याप्त हिस्सेदारी चाहिए थी। राजद को सबसे बड़ी उलझन कांग्रेस को लेकर है। पिछले करीब 20 वर्षों से दोनों दल एक साथ चल रहे हैं, इसलिए गठबंधन को लेकर कोई संशय नहीं है। लेकिन सीट बंटवारे पर बात अभी तक नहीं बनी। ऐसे में जहां बिहार विधानसभा चुनाव की कुल सीटें जो हैं वो 243 हैं, लेकिन अगर राजद और अन्य घटक दलों को मिला दिया जाए, यानी कि महागठबंधन के जो नेता हैं उनकी जो डिमांड है वो 422 पर जाकर अटक रही है। एक तरफ सीट 243 और दूसरी तरफ डिमांड 422। ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें काफी बढ़ गई है और इसके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव भी इस पर मुहर लगाने वाले हैं। उन्हें तय करना है कि सीटों का बंटवारा किस फॉर्मूले पर होगा, किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी और कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव के सामने भी ये मुश्किल है कि 243 सीटों को लेकर 422 सीटों की जो अपेक्षाएं हैं उसको कैसे वो हैंडल करते हैं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।